हेलो साथियों, जय हिंद। स्वागत है आपका सीमांचल पाठशाला एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति अनुपात का प्रश्नावली 8.1 का आज हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण भी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार सबसे पहले हम लोग एक चित्र खींचेंगे। कोण भी जिसका कोण भी समकोण है और इसको ए मान लेंगे, इसको सी मान लेंगे। और ये दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ए बी दिया हुआ है जो बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। आपको पता होगा, अगर किसी भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का दो भुजा दिया हुआ हो, अगर तीसरा भुजा ज्ञात करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो चलिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। क्या कर पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहता है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर, ये हो जाता है। और कर्ण क्या है? ये भी आपको पता होगा कि 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, इसको ये कर्ण होता है। और ये जो खरा है ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या है? इसको हम लंब मानेंगे, इसको क्या मानेंगे? लंब। और इसको आधार क्या मान लेंगे? आधार। ये लेटा हुआ है इसलिए आधार होगा, ये खड़ा है तो ये लंब हो जाएगा। तो कर्ण क्या है? ए बी। ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार क्या है? बी सी। बी सी का स्क्वायर प्लस में हो जाएगा ए बी। लंब क्या है? ए बी। ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7×7 = 49 प्लस में और 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 576, ठीक। तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना? इसको जोड़ेंगे 9×6 = 15 का 5, 9×6 = 15 का 5, 9×4 = 12, 2 हाथ मेरा 1, 4, 1, 5, 5, 1, 6, 625। तो ए सी बराबर हो जाएगा कितना? √625। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? ए सी का स्क्वायर रूट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25, इतना आ जाएगा। उसके बाद इसका मान निकल गया, कितना हो गया? ये 25। कर्ण का मान कितना निकल गया? 25। अब पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? साइन ए एंड कोस ए, कौन एक का बात हो रहा है। जैसे अगर पेड़ खींच लेंगे हम दोबारा, समझने में अच्छा होगा। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये न्यून कोण है। 90 अंश का सामने का भुजा तो क्या होता है? कर्ण होता है। और कोण ए का बात हो रहा है क्वेश्चन में। किस कोण का बात कर रहा है? कोण ए। अगर कोण ए से देखेंगे, कोण ए का सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब। कोण ए का सामने वाला भुजा लंब होता है, ये आपको पता ही होगा। और ये आधार हो जाएगा, प्रश्न अनुसार ये आधार हो जाएगा। तो चलिए साइन ए। साइन ए क्या है? साइन ए का मान कितना है? ए। साइन ए, ए साइन ए मतलब क्या होता है? साइन ए का रेशियो क्या होता है? ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। ला ला आम, लाया कच्चा, कच्चा आम, ठीक। यहाँ हो जाएगा साइन, यहाँ कॉस, यहाँ टेन। और साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक। यहाँ हो जाएगा सेक, यहाँ हो जाएगा कॉट, ठीक। तो साइन 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 क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण। कोस बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, ठीक। इतना हो जाएगा।
इतना होने के बाद आधार बटे कर्ण हो जाएगा। उसके बाद साइन लंब का मान कितना है? साइन लंब क्या है? कोण ए का बात कर रहा है तो लंब ये हो जाएगा, ये बी सी कितना हो जाएगा? बी सी बटे कर्ण कितना हो जाएगा? ए सी। ये हो गया। और कोस ए का कितना हो जाएगा? आधार। आधार कितना है इसका? इसका आधार हो जाएगा ये ए बी। आधार हो जाएगा ए बी बटे कर्ण, कर्ण ए सी ही होगा। तो साइन बी सी का मान कितना है? बी सी का मान हो गया जाके कितना? साइन बी सी का मान हो गया 7। ये दिया हुआ है ना। बी सी का मान कितना है? 7। और ए सी का मान कितना हो जाएगा? ए सी इसको कहेंगे कर्ण को 25। और कोस ए बी का मान कितना होगा? ए बी कितना हो जाएगा? 24। ए सी का मान कितना है? 25। तो एक नंबर पहला नंबर का आंसर हो जाएगा कितना? 7/25, 24/25। ये पहला नंबर का क्वेश्चन आंसर हो गया। अब कौन सा बचा? दूसरा नंबर। दूसरा नंबर ये वाला साइन सी एंड कोस सी। साइन सी एंड कोस सी, यही है ना। तो साइन का मान क्या होता है? देख कौन सी का बात कर रहा है फिर इसमें। अगर कौन सी से देखेंगे यहाँ से इसमें, तो कौन सी का सामने वाली भुजा क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। होता है ना। साइन सी का सामने वाली भुजा लंब हो जाता है। तो कितना हो जाएगा? ए बी हो जाए इसका साइन साइन का मान कितना होता है? लंब बटे कर्ण, ये हो जाएगा। और कोस सी बराबर क्या हो जाता है? लंब आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा। तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब क्या है इसमें लंब हो जाएगा ए बी। कौन सी का बात कर रहा है? देखो मैं बता के समझा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ये त्रिभुज हो गया, ठीक। ये हो गया, ये है, ये बी है और ये सी है। तो सी का सामने वाली भुजा जो है कोण जिस कोण का बात हो रहा हो, उस कोण का सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या हो जाता है? लंब, ठीक। और कर्ण का सामने वाला भुजा, ये 90 अंश का सामने वाला भुजा कर्ण हो जाता है। और ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो आधार हो जाएगा। तो ए बी कितना हो जाएगा? ए बी बट्टे कर्ण का मान क्या है? ए सी। और कोस सी का हो जाएगा आधार कितना हो जाएगा? बी सी बट्टे में ए सी, ये हो जाएगा। तो साइन ए बी का मान कितना है? ए बी का मान है 24 बट्टे ए सी का मान कितना है? 25। और बी सी का मान कितना हो गया? 7। ए सी का मान हो जाएगा 25। तो ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया। कौन सा नंबर का हो गया? दूसरा नंबर का। ये दूसरा नंबर का आंसर हो गया, ये पहला नंबर का आंसर है। यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।